काली कमाई करने वाले आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ऊपर एक और मुसीबत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। ईडी ने काली कमाई का केस दर्ज करने के लिए अब अनुमति मांगी है। संजीव हंस पर एक और जो केस है उसकी तैयारी करने की सीधे तौर पर ईडी ने पूरी प्लानिंग बना ली है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस के खिलाफ अब ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आईएएस संजीव हंस के खिलाफ जो मुकदमा चलाने के लिए राज्य ने गृह विभाग से जो लिखित अनुमति मांगी है, गृह विभाग के विशेष सचिव को इससे संबंधित पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही ईडी ने 25 से 30 पेज की एक रिपोर्ट भी सौंपी है। नियमानुसार राज्य के किसी लोक सेवक पर अगर आईपीसी जो अब बीएनएस जो धारा हो गई है, इसमें किसी केंद्रीय एजेंसी की मुकदमा दर्ज करना होता है, तो किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मुकदमा दर्ज करने के पहले राज्य सरकार से बीएनएसएस की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की जरूरत पड़ती है। यह अनिवार्य प्रक्रिया है। हालांकि आईएएस संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय कार्मिक महकमे से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके मद्देनजर ईडी ने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए रिपोर्ट के साथ एक पत्र लिखा है। संजीव हंस पर पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से करोड़ों की अकूत संपत्ति जमा करने की आरोप है। इस रिपोर्ट में संजीव हंस के काले कारनामों का विस्तार से उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा की है। उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी या जन कल्याणकारी योजनाओं में कमीशन खोरी कर भ्रष्ट तरीके से अकूत काली संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया है। आपको बता दें कि गृह विभाग को ईडी ने जो 30 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी है, 20,000 पेज की पहली चार्जशीट दायर कर हंस के मामले में ईडी ने सीधे तौर पर बड़े सबूत इकट्ठे करने का दावा किया है। कई कंपनियों से करोड़ों रुपए घूस लेने का भी आरोप जो है वो ईडी के इस रिपोर्ट में दर्ज है। संजीव हंस पर जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग में बतौर प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आपराधिक षड्यंत्र कर अवैध उगाही करने से लेकर कुछ खास बिचौलिए के माध्यम से कुछ कंपनियों से करोड़ों रुपए घूस लेने का भी आरोप है। इसमें बंगला, महंगी घड़ी से लेकर कई स्थानों पर जमीन और जायदाद भी शामिल है। आपको बता दें कि आरोप पत्र जो है वो तैयार हो गया। 3 कंपनी समेत 8 मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं आईएएस संजीव हंस। संजीव हंस के मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट तैयार की है। यह चार्जशीट 20,000 पन्नों की है। इसमें 8 मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, पुष्पराज बजाज, प्रवीण चौधरी, सदाब खान के अलावा 3 कंपनियों के भी नाम है। ये कंपनियां हैं पुष्पराज बजाज की स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, धुत इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और ऊर्जा विभाग में करीब 3,500 करोड़ रुपए का ठेका लेने वाली जयपुर मूल की कंपनी मेसर जीनस पावर लिमिटेड है। आपको बता दें कि संजीव हंस बिहार सरकार में लंबे समय से आईएएस हैं और कई जिलों के जिलाधिकारी के अलावा कई विभागों के प्रमुख पदों पर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ये जो है वो जो सीधे तौर पे ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग में जो सचिव रहते हुए इन्होंने जो है वो चर्चा जो है इनकी हुई। इसके साथ ही इनके जो नजदीकी रिश्ते बिहार के पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ भी जुड़े। इनके ऊपर एक महिला ने जो है वो गंभीर आरोप भी लगाए थे और इस पूरे मामले में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। हालांकि बाद में संजीव हंस को इस मामले में राहत मिल गई। आपको बता दें कि उसके बाद से आईएएस संजीव हंस और उनके पार्टनर गुलाब यादव को लेकर लगातार जो बिहार की सियासत में चर्चा होती रहे। लेकिन जब ऊर्जा विभाग के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद तेज हुई, उसके बाद से संजीव हंस की मुसीबतें बढ़ने शुरुआत हो गई थी। संजीव हंस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि सरकार की खूब किरकिरी हुई। उसके बाद अंत में संजीव हंस को विभाग से हटाया गया। हालांकि इस बीच ईडी ने संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी की और अंत में संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से संजीव हंस राजधानी पटना के बेऊर जेल में जो है वो बंद है। इस बीच ईडी ने उनके खिलाफ
रोज नए नए मामले में जानकारी जुटाकर एक और मुकदमा करने की अब जो तैयारी है वो कर रही है। और इसके लिए गृह विभाग को ईडी ने अपनी 30 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो भेज दी। और साथ ही साथ ईडी ने यह गुहार लगाया है कि संजीव हंस के ऊपर जो नए नियम है, जो नया कानून है, उसके तहत कार्रवाई करने की जो है वो मंजूरी दी जाए। आपको बता दें कि ऐसे में जो पहली चार्जशीट ईडी ने बनाई है वो तकरीबन 20,000 पन्नों की जो है वो चार्जशीट बनी है। अब देखना है कि संजीव हंस के ऊपर जो मुसीबतों का बादल मंडरा रहा है, आखिर उससे कब जो है वो संजीव हंस को छुटकारा मिलता है। हालांकि संजीव हंस ने जिस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध अकूक संपत्ति बनाई है, उस मामले को लेकर वो सरकार के नजरों में भी खटकने लगे हैं। और इसके बाद से ही संजीव हंस की मुसीबत बढ़ी है। अब देखना है कि संजीव हंस अपने बचाव में किस तरीके के दलील न्यायालय को देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।